का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में कोयला संकट टालने पर केंद्र से अब बड़ी उम्मीद हुई है। प्रदेश में कोल क्राइसिस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज करेंगे कोयला मंत्री से मुलाकात। दिल्ली दौरे में प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत के अलावा RVUNL के CMD RK शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। RSR मोड के एवज में NCL SECL द्वारा रेल मोड से कोयला आपूर्ति होगी। PEKB खदान से खनन प्रारंभ कराने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में कोयला संकट टालने पर केंद्र से अब बड़ी उम्मीद बनी है और कोल क्राइसिस से जुड़ी खबर जानकारी आपको दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोयला मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। एक बड़ा संकट जब राजस्थान पर आया, और बल्कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोयला संकट से जो हालात पैदा हुए। राजस्थान के कोयला क्राइसिस पर दिल्ली में मंथन आज होगा। छत्तीसगढ़ स्थित PKEB खान से माइनिंग के अभाव में दिक्कत आ रही। स्थानीय आंदोलन के चलते आवंटित खान से नहीं हो रही थी माइनिंग। ऐसे में अब रोजाना 9 रैंक कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से संकट और भी ज्यादा गहरा गया। संकट के बीच बिजली मैनेजमेंट के लिए एक्टिव मोड में राजस्थान डिस्कॉम ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी पूरी टीम के साथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कोयला, रेल समेत अन्य मंत्रियों से राजस्थान के इशू पर चर्चा की जाएगी। ब्रिज लिंकेज का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा में सबसे अधिक फोकस रहेगा। दरअसल केंद्र से बाधित कोल आपूर्ति का 50% हिस्सा आवंटित किया गया है। ब्रिज लिंकेज के जरिए ओडिशा से कोयले का आवंटन किया गया है। तो आज कोयला क्राइसिस पर दिल्ली में मंथन होना तय है और कई बड़ी समस्याएं ऐसे में अब हल हो सकती है, यही आस की जा रही है। रबी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले कोयला क्राइसिस ने राजस्थान डिस्कॉम को चिंता में डाल दिया। छत्तीसगढ़ स्थित PKEB खान में स्थानीय आंदोलन के चलते माइनिंग नहीं होने से रोजाना करीब 9 रैंक कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। हालांकि केंद्र ने ब्रिज लिंकेज के जरिए कोयला आवंटन कर दिया है। आखिर कोल क्राइसिस के बीच क्या है राजस्थान डिस्कॉम की प्लानिंग? इस पर प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। जरा देखिए। राजस्थान में रबी का सीजन शुरू होने से ठीक पहले कोयला संकट गहरा गया है और इस कोयला संकट का निजात रखने के लिए राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। किस तरह से पावर का मैनेजमेंट रहेगा, किस तरह से कोयले की सप्लाई के चलते आपूर्ति बाधित नहीं हो, उसको लेकर के पूरा एक्शन प्लान बनाया गया। हमारे साथ मौजूद है प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत। उनसे बात करते हैं क्या स्थितियां हैं इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त कोल की है। सर, सबसे पहले तो बताएं कि सर कि छत्तीसगढ़ में हमको खान आवंटित हो चुकी है लेकिन वहाँ माइनिंग नहीं हो पा रही, क्या इशू वहाँ पे आ रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट आगे आने वाले दिनों में किस तरह से पड़ सकता है, इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ रही है? इशू ये आ रहा है कि PKB माइन जो है उसके फेज़ फर्स्ट की जो जितनी कोयले की क्वांटिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है और उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंशन के लिए आवश्यक सारे परमिशन भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लेवल के सारे परमिशंस जारी हो चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ NGOs द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके कारण ट्री कटिंग नहीं हो रहा है। ट्री कटिंग जब तक नहीं होता ओवरबर्डन हटकर वो कोयला निकल नहीं सकता। तो वहाँ से 19 अगस्त को जो ऑन एन एवरेज 9 रैक्स पर डे मिलती थी वो 0 हो गई है और उसके कारण कोयले का जो सप्लाई है वो कम हो गया। अब उसका परिणाम ये हुआ है कि 19 अगस्त की बात करें तो हमारे पास लगभग 13 दिन का स्टॉक था। वो एक अच्छी स्थिति में मानता हूँ। नॉर्म से कम था लेकिन औसतन और राज्यों की तुलना करें तो एक अच्छी स्थिति में हम आ गए थे। लेकिन उसके बाद चूँकि वो 9 रैक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो लगातार हमारा स्टॉक जो है कम होते होते अभी 7 दिन का हो गया है। इसलिए मैं ऊर्जा संकट तो नहीं कहूँगा लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति कहूँगा। सर, इस पूरी चुनौतीपूर्ण स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती आपके पास ये भी रहेगी, एक तरफ जहाँ बिजली की डिमांड अक्टूबर के महीने में रबी का सीजन शुरू होते बढ़ जाएगी, वहीं पे कोयले की उपलब्धता नहीं होने की वजह से आपका जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने जा रहा है। तो क्या प्लानिंग क्या करी है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, किसानों को भी पूरी बिजली देनी है और साथ में आम जनता को भी निर्बाध बिजली देनी है, क्या प्लानिंग करी सर उसके लिए? सर,
प्लानिंग ये है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अभी मैं बिजली संकट के बजाय बिजली की चुनौती ही कहना चाहूँगा, और इस चुनौती से हम पार पड़ेंगे। वो इस तरह से, क्योंकि 9 रैक्स जो नहीं आ रहे हैं, तो उसके बदले में अभी 6.5 रैक्स का आवंटन महानदी कोलफील्ड से हुआ है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पर डे 6.5 रैक्स उठाना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि रैक्स अवेलेबल नहीं, ट्रेन रूट के बॉटल नेकिंग्स हैं। तो उसका अल्टरनेटिव के रूप में जलमार्ग से भी लाकर वो 6.5 का एवरेज हम अचीव करेंगे, और इसमें भी कुछ इजाफा हो सकता है क्या नहीं, इसके लिए भारत सरकार के सामने हमारी बात रखने के लिए ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में कल हमारा दल भी जा रहा है। कोस्टल गुजरात से अपन पावर की बात कर रहे हैं, वहाँ से भी लेने की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज से पावर की बात कर रहे हैं, उसके अलावा बैंकिंग का जो यूपी का पहला पुराना पैटर्न था उसको भी अपनाने की बात कर रहे हैं। ये तीनों को लेकर भी एक बार उपभोक्ताओं को बताएं सर उसको। ये तीनों स्टेप्स लिए जाएंगे और इससे भी काफ़ी मदद हो जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोस्टल गुजरात से जो 380 मेगावाट ऊर्जा ली जा रही है, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक सुनिश्चित सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आरटीसी बेसिस पे, राउंड द क्लॉक बेसिस पे वो ऊर्जा हमें मिलेगी, तो उससे निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा यूपी से बैंकिंग का जो ऑफ़र आया है, वो हमारे लिए बिल्कुल एक राहत प्रदान करने वाला ऑफ़र आया है। और अच्छी बात यह है कि ये हमेशा ही सर्दी के पीरियड में यूपी से हम ऊर्जा लेते हैं और बाद में अप्रैल के बाद उनके आवश्यकता अनुसार उस ऊर्जा को हम वापस करते हैं। तो हमेशा जो क्वांटम मिलता है उससे बेटर क्वांटम इस बार उन्होंने दे दिया है, तो वह भी एक अच्छी खबर है। तो ये थे हमारे साथ भास्कर सावंत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान में इस वक्त कोयले के संकट के चलते बिजली आपूर्ति एक चुनौती स्थिति बन रही है, लेकिन उन्होंने साथ में आश्वासन दिया कि जिस तरह कल वो दिल्ली में जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, पूरा राजस्थान से पूरा टीम जो है दिल्ली जाएगी बातचीत करने के लिए, तो उनको उम्मीद है कि वहाँ से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और जिस तरह से ये कोयला संकट देखने को मिल रहा है इस वक्त, उसका कहीं ना कहीं समाधान हो पाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और देखिए राजस्थान में जिस तरह से कोयला संकट गहराया, अब इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विकास। देखिए आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन अहम है जहां कोयला संकट गहरा हुआ है, ऐसे में अब मंत्री की मुलाकात भंवर सिंह भाटी की दिल्ली में मुलाकात होने जा रही है और इस दौरान कोयला क्राइसिस पर चर्चा होने जाएगी। कितना अहम आज का दिन और चर्चा में क्या मुख्य बातें रह सकती है, आपसे जानकारी चाहेंगे विस्तृत में। देखिए जैसे राजस्थान के लिहाज से अगला 1 महीना और 2 महीना बिजली आपूर्ति को लेकर बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। उसका कारण है जो राजस्थान में अमूमन ये माना जाता है कि आमतौर पर लोगों की सोच ये रहती है कि सर्दी के अंदर बिजली की डिमांड कम रहती है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में बिजली की डिमांड सर्दी के अंदर गर्मी की तुलना में तकरीबन 1.5 गुना बढ़ जाती है। उसका कारण है रबी का सीजन, किसानों की बिजली की मांग, और इस मांग की आपूर्ति के लिए बिजली कंपनियां पूरे साल भर से प्लानिंग करती है और उस प्लानिंग का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इन दिनों गड़बड़ा गया है। वो गड़बड़ा इसलिए गया है क्योंकि राजस्थान की जो पावर प्लांट है उनको जो कह सकते हैं फ्यूल यानी कि जो उनके लिए कोयले की जो जरूरत है वो जरूरत की आपूर्ति गड़बड़ा गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो खान का आवंटन किया गया था वहां पर स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के चलते वहां से माइनिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। 9 रेक कोयले की वहां से आ रही थी, वो 9 रेक वहां से आना बंद हो गई। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ब्रिज लिंकेज के तहत 5 रैक के आसपास का कोयला जो है उनको आवंटित किया गया है राजस्थान के लिए, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत दूर है। आप बताएं, आपको उड़ीसा के जो अंतिम छोर है वहां से ये कोल का आवंटन किया गया, जहां से लाने के अंदर तकरीबन 35 से 40 दिन का समय कोयले की ट्रांसपोर्टेशन में लग सकता है। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ पे राजस्थान डिस्कॉम ने पूरी प्लानिंग करी है उसको लेकर के पहली बार जो कोयला जो है जल मार्ग से पहले मुंबई आएगा और मुंबई से वापस दोबारा रेल मार्ग से राजस्थान लाया जाएगा। इस तरह का एक पूरी प्लानिंग की गई है, लेकिन उसके साथ ही ये बहुत कॉस्टली होगा, इसलिए अब तैयारी कर ली गई है कि पूरा केंद्र से इस पूरे बारे में बातचीत की जाए। जो नजदीक के अंदर जो माइनिंग है वहां से उनको कोयले का आवंटन किया जाए, ब्रिज लिंकेज जो दिया गया है उसकी आपूर्ति बढ़ाई जाए। तो ये तमाम जो इश्यूज है इसको लेकर के आज ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है वो पूरी टीम के साथ में दिल्ली में रहेंगे और वहां पर कोल मंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा उनका रेल मंत्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, अगर उस टाइम मिल पाता है तो उनसे मुलाकात करेंगे और इन तमाम जो इश्यूज है उनको लेकर के वार्ता करेंगे। क्योंकि जैसे बता दूं आपको कि अगर इस वक्त राजस्थान डिस्कॉम के अधिकारियों ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई, राजस्थान सरकार ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई, तो अगले 1 महीने बाद में
राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। और वो बिजली संकट इस तरह गहराएगा कि लोगों के लिए जहां बिजली आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण है रबी के सीजन में किसानों की बुआई का कार्यक्रम जो है उसमें कहीं न कहीं खलल पड़ सकता है, जो कि सीधा तौर पर खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न का उत्पादन जो है उसको प्रभावित करता नजर आएगा। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह गंभीर है। आज पूरे मामले को लेकर दिल्ली के अंदर चर्चा होगी, महामंथन होगा और उसके बाद में कुछ न कुछ हल निकल सकता है वहां से। हम आपको बता दें, इससे पहले भी जब कोयला संकट हुआ था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पे 3 मंत्रिमंडल के सदस्य जो है दिल्ली गए थे। वहां से उन्होंने पूरी अपनी पुरजोर अपनी मांग उठाई। उसके बाद में काफी हद तक जो आपूर्ति है कोयले की वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद में संकट टला था। संभवतः ऐसे में उम्मीद यही है कि आज जो वार्ता होगी, आज जो चर्चा होगी, आज जो प्रयास होंगे उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे ताकि राजस्थान की जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। जी विकास, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। हालांकि देखिए, आज ऊर्जा मंत्री कोयला मंत्री से मुलाकात करने पहुंचेंगे और यही उम्मीद सब कर रहे हैं कि यहाँ से कोई बड़ा फैसला होगा, कोई बड़ा रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर कोई फैसला नहीं निकल पाता है विकास, तो इसके बाद क्या बीच का रास्ता रह जाता है? देखिए, बीच का रास्ता मैंने आपको बताया कि एक तरफ जहां पर जो ब्रिज लिंकेज से कोयला मिलता है उसका एक रेशो रहता है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी राज्य को उसकी आवंटित खान से अगर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही किसी भी टेक्निकल रीजन से, किसी भी स्थानीय रीजन से, जैसे कि अगर माइनिंग के अंदर बरसात में पानी भर गया है तो वहाँ माइनिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पास एक दूसरा विकल्प ही होता है। केंद्र सरकार उनको ब्रिज लिंकेज के जरिए कोयला उपलब्ध कराती है। लेकिन उसमें भी बहुत बड़े बड़े राइडर है। सबसे बड़ा राइडर ये है कि जितना माइनिंग से कोयला मिलता है उस कोयले का 50% हिस्सा ही ब्रिज लिंकेज के जरिए आवंटित किया जाता है। साथ में उसकी कॉस्ट जो है वो 1.5 गुना होती है। यानी कि राजस्थान डिस्कॉम जो है 1.5 गुना पैसा देने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि क्योंकि आयातित कोयला अगर मंगाते हैं, विदेशी कोयला अगर हम मंगाते हैं तो वो इस कोयले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो ऐसे में राजस्थान डिस्कॉम्स का भी ये प्रयास है कि कैसे भी करके ब्रिज लिंकेज से पूरा बिजली के लिए उपलब्धता के लिए कोयला मिले और वो कोयला जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसानी से हो जाए ताकि जो कंज्यूमर को नियत दर पर बिजली जो है उपलब्ध हो पाए, निर्बाध बिजली उपलब्ध हो पाए। तो इसके लिए प्रयास है और उम्मीद है इस प्रयास के सकारात्मक फल भी निकलेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, बिजली का मुद्दा जो है वो ऐसा मुद्दा है जो कि बिना किसी बात के बहुत बड़ा करवा जाता है। तो यदि मुद्दा करवाना निश्चित तौर पर तय है। तो ऐसे में इस वक्त दोनों ही पक्षों की बात करें कि सरकार की बात करें तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, दिल्ली तक संपर्क किया जा रहा है। साथ में और जो वैकल्पिक इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं। जैसे कि यूपी के अंदर जो बैंकिंग के जरिए बिजली ली जा रही है उसके लिए पूरा तैयारियां कर दी गई है। उसके अलावा जो कोस्टल गुजरात पावर प्रोजेक्ट था वहां से बिजली खरीद के बारे में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जो एक्सचेंज है वहां से भी तय शेड्यूल जो है उसके अलावा बिजली परचेजिंग की तैयारी हुई। ये तमाम जो तैयारियां हैं वो इसी बात को लेकर है क्योंकि राजस्थान डिस्कॉम्स के लिए अगले आने वाले 2 से 3 महीने बहुत बड़ी चुनौती रहेंगे। राजस्थान डिस्कॉम ही नहीं, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेंगे क्योंकि इस वक्त सरकार चुनावी मोड पे आ गई है। उस वक्त सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उनका वो जो है वो यही है कि हर व्यक्ति को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले। उसमें अगर खलल पड़ता है तो कहीं ना कहीं जनता का विरोध जो है सरकार को भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में तमाम तैयारियां हैं वो डिस्कॉम प्रशासन कर ली गई है। जी विकास, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, जहां आज मुलाकात होनी है, क्या इसके बाद भी और कोई चर्चा होगी ऊर्जा मंत्री के साथ, कोयला मंत्री के साथ, भंवर सिंह भाटी की? अब देखिए, आज की जो बात करें, आज कोयला मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है जिसके लिए कल उत्पादन निगम CMD जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। उनके अलावा और जो अधिकारी हैं वो सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे। पहुंच करके वहां बातचीत होगी। अगर रेल मंत्री से भी बातचीत करने की प्रयास किए जाएंगे ताकि जो रेल कॉरिडोर उसमें कहीं स्पेशल डेडिकेटेड कॉरिडोर मिले उनको, ताकि जो कोयला का ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाए। उसके साथ ही जो पर्यावरण मंत्री है वहां से उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का इशू है, हालांकि वो स्थानीय इशू है, स्थानीय सरकार को भी उस पर काम करना है, उस पर समझाइश करनी है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इतना बड़ा एरिया जहां से माइनिंग करनी है, हमारा पूरा सेटअप राजस्थान का छत्तीसगढ़ के अंदर डला हुआ। बिल्कुल विकास, आज का दिन काफी अहम क्योंकि कोयला संकट जो राजस्थान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना है, आज उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र से उम्मीद यही है कि यहाँ पर कोई समस्या का समाधान निकलेगा। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।